बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग ने एक नई रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है और उसने बताया है कि नुकसान का तखमीना जो है वो कहीं ज़्यादा है। ख़ासकर उसने बहरीन में फिफ्थ फ्लीट के हवाले से बताया कि वहाँ पर $400 मिलियन का नुकसान हुआ। थार्ड और पेट्रियट की बैटरीज इसके अलावा है, यानी फिफ्थ फ्लीट जो है वो तकरीबन तबाह हो चुका। तो आपको याद होगा मैंने जब अब्राहम लिंकन पे एक स्टोरी की थी, यानी अब्राहम लिंकन के तबाह होने की बात की थी, तो मैंने बताया था कि फिफ्थ फ्लीट अगला निशाना होगा। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फिफ्थ फ्लीट का जो बहरीन में मौजूद था उसको तबाह किया गया, उसके जहाज़ों को निशाना बनाया गया था। आज ब्लूमबर्ग चीख चीख कर पुकार पुकार कर ये बता रहा है कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ये जो $25 अरब अमेरिकन सेनेट में बताए जा रहे हैं ये भी कम है। उसका कहना है कि अमेरिका ने ना सिर्फ अपना नुकसान माली तौर पर किया, तजारती तौर पर किया, बल्कि उसने अपने जो उसके अलाए हैं, यानी उसके जो इत्तेहादी हैं, उनको भी नाराज़ किया है। और ये इत्तेहादी मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के दिफाई प्रोग्राम या अमेरिका की दिफाई सलाहियतों के जो है वो सबसे बड़े निकात बनकर सामने आए हैं। उसका कहना है कि ईरान ने जो है इसमें गेन किया है, ईरान ने विन किया है। विन इस तरह से किया है कि ईरान के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। गो को कितने लोग उसके जो है शहादत के रुतबे पर पहुँचे, ये भी एक मुहिमा है। ये निकल कर आएगा, पता चलेगा कि जो 850 टोमाहॉक्स गिरे थे या जो बम्बिंग की गई थी, कॉर्पोरेट बम्बिंग की गई थी, उसके नतीजे में कितने लोग शहीद हुए थे। मनाब का तो चले हमें 160 बच्चियों का तो पता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी खबरें भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, लेकिन अभी तक अमेरिका को जो धचके पहुँचे हैं, जैसे MQ-9 उसके गिरे हैं, MQ-4 गिरा है, उसका रेपर गिरा है, उसके जहाज़ गिरे हैं, उसका तखमीना ब्लूमबर्ग लगा रहा है। ब्लूमबर्ग एक असल में मुआशी नशरियाती अदारा है, मुआशरत पर बात करता है, तो इसलिए उन्होंने अपनी इस ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका का नुकसान जो सेनेट में बताया जा रहा है $25 अरब, इससे कहीं ज़्यादा है। और ये नुकसान आने वाले दिनों में जब इसकी खबरें सामने आना शुरू होंगी, उसने हवाला दिया है कि अल सालम जो एयरबेस थी कुवैत के अंदर, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह किया गया है। कैंप आर फजान जो है वो उसको भी तबाह किया गया है। उसने बताया इराक़ और मुत्तहिदा अरब अमारात और बहुत सारे जो अमान और बहरीन में कतर में अड्डे थे, उनमें तबाही की बड़ी बड़ी दास्तानें हैं जिनको छुपाया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया से डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ईरान ने ये जंग जो है विन की है। मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा था और मैं ये शुरू दिन से कह रहा था कि ईरान इस जंग को जीतेगा, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अगर आपके मुल्क पर कोई हमलावर हो और आपके साथ दिफा करने में कामयाब हो जाए 1 इंच का भी, तो इसका मतलब ये है कि आपने शिकस्त नहीं खाई है। लेकिन इतनी दूर से जो हमलावर है वो अगर आपके किसी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सका है, जो उसने दावे किए थे कि मुख्तलिफ जो है वो बंदरगाहों पर और जजीरों पर कब्ज़ा करके वो वहाँ का तेल जो है, ईरान का तेल, उस पर कब्ज़ा करेगा, अगर नहीं कर सका है तो ये उसकी शिकस्त है। तो अमेरिकी मीडिया जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम चलाए हुए है कि इसमें उनके अरबों डॉलर जो है डूब गए, बहुत सारे उनके जवान जो हैं वो हलाक हुए, और वो हलाकतें जो है उसको छुपाया जा रहा है। जंग के आगाज़ में मैंने कहा था जिब्राल्टर फील्ड जैसा बड़ा जहाज़, अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा जहाज़ अगर ईरान ने तबाह कर दिए हैं, नकारा कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईरान अब किसी को छोड़ेगा नहीं। अब डॉलर्स में जब ये सारा कुछ दिया जा रहा है, ब्लूमबर्ग अपने दादोशुमार दे रहा है, गो या दादोशुमार अंदाज़ों और क्याफ़ों पर मुश्तमिल है। मैं ये भी मानता हूँ क्योंकि सेंटकॉम ने बाकायदा दादोशुमार जारी नहीं किए। $25 अरब का एक रफ फिगर जो है पेट हेग्सेथ ने सेनेट में दिया, और उसने कहा कि ये अब तक का नुकसान है, हालांकि इससे 2 गुना या 3 गुना नुकसान वो कर चुके हैं। और इसके साथ साथ उनकी साख, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत, उनकी नंबर 1 होने की के जो दावे हैं वो भी ज़मीन बोस हुए हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। ब्लूमबर्ग ने इसको मज़ीद हाईलाइट किया है, बाकी अदारे भी जो हैं इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं नुकसान इससे भी कहीं, यानी 2 गुना 3 गुना की जो बात की जा रही है, इससे भी कहीं ज़्यादा है। बहुत सारा नुकसान जो है ये अलाइज़ जो हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहरीन, कतर जैसे ममालिक हैं, ये बर्दाश्त करेंगे। पहले तो दोहा में पड़े $6 अरब जो हैं
वही वापस करने पड़ने हैं जो कि कतर के पास अमानतन पड़े थे, ईरान के हैं, वो वापस किए जाएंगे और ईरान इसके बाद एक बड़ी कुव्वत बनकर निकलेगा। जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर बाकी मुल्क बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाते हैं तो वाई नॉट ईरान, ईरान भी इसको बनाने का हक़ रखता है। तो मेरा ख़्याल है ये वो आने वाले वक्त की एक सही निशानदेही है कि ईरान आने वाले वक्त में हमशेर 4 और 5 के बाद 6 और 7 और 8 भी बनाएगा, जिनकी रेंज जो है ICBM की होगी, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की होगी, और ये अमेरिका तक मार कर सकते हैं। ये ईरान टेक्नोलॉजी रखता है, कब इसको रिवील करता है, कब इसको खोलता है, ये अपनी जगह पर मौजूद रही। लेकिन अमेरिका का जितना बड़ा नुकसान हुआ और जो इस वक्त कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, उससे काफ़ी हिले हुए महसूस होते हैं। आपने देखा कि उनके बयानात में भी अब वो तंग तुर्शी जो है मौजूद नहीं रही। वो उनको रोक दिया गया है कि इस तरह के बयानात दे। सेनेट में भी बिल पास हो गया है कि ईरान पर हमला आप बग़ैर सेनेट की इजाज़त के नहीं कर सकते। उनके स्वाबदीदी इख्तियारात जो हैं उनको भी महदूद कर दिया गया है। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंसे, अमेरिका को शिकस्त हुई, ईरान की जीत हुई। ब्लूमबर्ग ने सारी स्टोरी जो है खोल कर बयान की, उसने अड्डों की तफसील भी दे दी और उसमें बहुत सारे नुकसानात जो कि अभी तक ज़ाहिर हुए हैं उनको दिया। असल में डॉट कनेक्टिंग जो है वो उसने की और एक के बाद एक अड्डे के हवाले से उसने बताया कि कब कहाँ किस पर कौन सा मिसाइल जो है वो दागा गया था और उससे कितना नुकसान हुआ। इसकी ऑफिशियली रिपोर्ट जो है वो तो सेंटकॉम ही जारी करेगा, सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की वो जारी करेगी। पेंटागन उसको जारी करेगा या छुपाएगा, ये अलग कहानी है। लेकिन जैसे ही ट्रंप रजीम ख़त्म होगी, आपको एक बड़ा धमाका होता नज़र आएगा इस हवाले से कि ट्रंप कितना बड़ा नुकसान अमेरिका का करके गए हैं। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप के ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। ईरान अपनी जगह पर मजबूत है, अलाइज जो हैं वो नाराज़ हैं, यानी उसके इत्तेहादी जो हैं मिडल ईस्ट के अंदर वो नाराज़ हैं, और इस नाराज़गी के नतीजे में अमेरिका अपनी वो साख जो कि एक बड़ी दफाई क़ुव्वत के या बड़ी अस्करी क़ुव्वत के तौर पर वो दुनिया में पेश करता था, उसको खो चुका है। और ये इतना बड़ा नुकसान है जिसका अंदाज़ा आपको आने वाले सालों में होगा, जब अमेरिका जो है वो बहुत सारे ममालिक में जंगों में उलझेगा और जंगों में उलझ कर अपने ख़ात्मे की तरफ चला जाएगा। ये ताकत ख़त्म होने जा रही है, इस ताकत के ख़ात्मे का आगाज़ हो गया है। इसके बाद ये आपको एज एन सुपर पावर जो है नज़र नहीं आएगी। गल्फ़ की ये जंग एक बड़ी क़ुव्वत, अस्करी क़ुव्वत को ले डूबी है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का ख़ुलासा है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।